अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मोहतरम नाज़रीन, आज हम आए हैं अब्टाबाद की इस तारीख़ी मस्जिद में जिसको इलियासी मस्जिद कहा जाता है। मशहूर चश्मा है, ये बहुत पुरानी मस्जिद है। पानी निकल रहा है। तारीख़ी एतबार से मौरख़ीन ने लिखा है कि तकरीबन 1932 के अंदर एक नदी के ऊपर इस मस्जिद को तामीर किया गया। तहकीक के मुताबिक मस्जिद को एक पहाड़ से निकलने वाली एक नदी थी, उसके ऊपर तामीर किया गया। और बाज़ कहते हैं कि यहाँ पे एक चश्मा था, चश्मे के साथ मस्जिद तामीर किया गया। इंतहाई साफ शफाफ पानी है। हाँ, चश्मा तो आज भी ये देखें आप मौजूद है मस्जिद के पहलू में। पानी निकल रहा है। इसकी नीचे वाली मंजिल में ये चश्मा है जहाँ से पानी निकल रहा है। और इसी चश्मे से के ऊपर इन्होंने यहाँ पे 2 तालाब भी बनाए हुए हैं, जिन तालाबों के बाहर की तरफ टूटियाँ लगाई गई हैं वज़ू करने के लिए। लोग बैठ के वज़ू करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। और इस मस्जिद का पानी बहुत मशहूर है, दूर दराज तक लोग इस चश्मे का पानी लेके जाते हैं। ये पानी बहुत हल्का है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि कई बीमारियों से शिफा है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ़ ये कि पानी बहुत हल्का है और बहुत ही मुफीद है। तो कहते हैं गहरा पानी है, बहुत मुफीद है। तो ये चश्मे का पानी है, देखें चश्मा निकल रहा है मुख्तलिफ जगहों से। पानी की कसीर तादाद यहाँ से निकल रही है। और इसी पानी को इन्होंने यहाँ पे बैतुल खला है, उनके अंदर भी खुला हुआ है, वो लगातार वहाँ भी चल रहा है। गुसल करना है किसी ने, वहाँ बैठ के गुसल कर ले गुसल खाने में। और वही पानी ये हौज़ों के अंदर भी आ रहा है। ये बड़े बड़े तालाब इन्होंने बनाए हुए हैं, तालाब के किनारों के ऊपर टूटियाँ लगाई गई हैं। तो इस मस्जिद को बहुत ही उम्दा तरीक़ा से बनाया गया है। बनाने वालों ने भी कमाल कर दी है। तकरीबन 90 साल हो गए इस मस्जिद को बने हुए। ऐसे मालूम होता है जैसे अभी कल ही बनी है। मस्जिद का अंदरूनी हाल भी बहुत खूबसूरत है, मस्जिद का बैरूनी हाल भी बहुत खूबसूरत है। सयाह इस मस्जिद को देखने के लिए, इस मस्जिद के चश्मे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अक्सर आते रहते हैं। यहाँ पे एक दीनी मदरसा भी कायम है, जहाँ पे तलबा इकराम दीनी तालीम हासिल करते हैं, अल्लाह का कुरान याद करते हैं। और मस्जिद आबाद है। तारीख़ी लिहाज से ये बहुत पुरानी मस्जिद है। और इस मस्जिद के अंदर जो पानी है, ये चश्मे का पानी, ये लोग यहाँ से भर के घरों में भी ले जाते हैं। बहुत ठंडा पानी है और ये हर वक्त पानी निकलता रहता है। ये देखें, ये मस्जिद के अंदर यहाँ पे मदरसा है और यहाँ पे तालीम बालगा वगैरह के कोर्स भी कराए जाते हैं, जिनकी तफसीर यहाँ पे लिखी हुई है। पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन शाह साहब कश्मीर वाले, मुज़फ़्फ़राबाद वाले, उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये मदरसा चल रहा है। और मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है। मस्जिद के गुंबद को बहुत ही आला तरीक़ा से बनाया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हाल के अंदर आयत करीमा बड़े खूबसूरत ख़त्ताती के साथ लिखी गई है। और मस्जिद को इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। देखने से मालूम होता है कि मस्जिद के अंदर कारीगरों ने बहुत मेहनत की है। ये साथ मस्जिद के साथ मुल्हका जगह पे मदरसा कायम किया गया है, जहाँ पे तलबाए दीन इल्म हासिल करते हैं और दीनी तालीम हासिल करके उसका फैज़ पूरी दुनिया में पहुँचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मस्जिद तारीख़ी लिहाज से एक शाहकार तामीर है। मेमारों ने बहुत मेहनत से इसको तामीर किया है। और इसके
سین بھی بہت بڑا ہے، تقریباً 10,000 کے قریب افراد یک وقت اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ فارسی کے اندر اور عربی کے اندر بھی کچھ اشعار وغیرہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسجد کے اوپر ساتھ ہی بالکل ملحق یہ ایک پہاڑ ہے جہاں پہ بعض اوقات مختلف مواقع پہ سرکس وغیرہ لگائی جاتی ہے اور اس میں مختلف کرتب کرنے والے اپنے اپنے کرتب دکھاتے ہیں۔ یہ اوپر نظر آ رہا ہے جو پہاڑ، یہاں پہ سرکس لگائی جاتی ہے۔ تو اکثر اس مسجد کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ ہماری بھی آج حاضری ہوئی ایبٹ آباد کے اندر، تو ہم نے کہا اس مسجد کو ہم بھی دیکھ لیں اور اس کی زیارت کر لیں۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کو دین کا مرکز بنائے اور قیامت تک اس مسجد کو آباد رکھے، اور مسجد کے معاونین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو مسجد کی تزئین و تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔